दोस्तों एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ में जो है ब्रदर सिद्धार्थ जावले जी हैं, जो कि पास्टर जी के बेटे हैं, जिनकी शायद आपने पिछली वीडियो देखी होगी, विकास जावले जी। और इस वक्त में सिद्धार्थ जो है एज अ स्टूडेंट बैच नंबर 22 का हमारे बीच में मौजूद हैं। इन्होंने क्या सीखा है मात्र 5 दिन में बाइबल कॉलेज से, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज इनफैक्ट, आइए उनसे हम सुनते हैं। यस ब्रदर। सभी को जय मसीह की। शुरुआत में इससे करना चाहता हूं कि यहाँ पर जो 5 दिन का हमारा ये बाइबल स्टडी का कोर्स था, इसका उद्देश्य क्या है। जब तक हमें उद्देश्य पता नहीं चलेगा तब तक आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या करेंगे, ये आगे की बात है। आज हमें जानना चाहिए कि जो शैतान है, शैतान का मेन फोकस किस पे है, हमें सबसे पहले वो समझना है। अगर हम पूरी ह्यूमन काइंड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें तो वो एक तो छोटे बच्चे, इन्फेंट्स, एक तो ओल्ड एज ग्रुप में जो बूढ़े लोग हैं, और तीसरा यूथ जनरेशन। एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम ये क्वेश्चन पूछे कि शैतान का सबसे फेवरेट टारगेट कौन सी कैटेगरी है, तो वो है यूथ। जो इन्फेंट्स हैं, आप तो वो क्वेश्चन छोड़ ही दीजिए कि उनको शैतान क्यों ही टारगेट करेगा, उनका सवाल ही नहीं उठता। द सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो कुछ कर सकें, वो है यूथ। जैसे पास्टर जी ने पहले ही बताया और मेरे पापा पहले आए थे कि मेरे पापा आर्मी में थे। सो हमारा बैकग्राउंड ऐसा है कि हमें डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें का एक्सपोजर मिल चुका है। वहाँ पर आप अगर एक एग्जाम्पल लोगे आर्मी पर्सनल का, हिंदी में उसे जवान कहते हैं, बूढ़ा नहीं कहते, बच्चा नहीं कहते। हिंदी में आर्मी पर्सनल को जवान कहते हैं। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्या है उसके पीछे रीजन? जवान में शक्ति होती है, जवान में ऐसी कैपेबिलिटीज होती है कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। जो सामने उसके चैलेंजेस आएंगे उसमें क्षमता है वो कि वो ओवरकम कर सके और हर एक चीज वो सीखते जाए, ये उसकी क्षमता है। ये सेम एग्जाम्पल हम मसीह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी कलीसिया में हमारा जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर भी जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम कलीसिया में आते हैं, हमारी उन्नति होती है धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे हम वचन सीखते हैं, समझते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हमारा जो टीचर रहेगा हम उस पर फोकस करते हैं, राइट। अगर हमारा टीचर कुछ ऐसी चीजें सिखाए जो आपको लगे बराबर है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आपकी डेवलपमेंट होगी, आपका अच्छा खासा सब कुछ हो जाएगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब आप बाहर जाओगे, जब आप स्टेप आउट करोगे, आपको रियलिटी दिखेगी। रियलिटी में जाके आपको पता चलेगा कि जो आपको सिखाया है वो कुछ नहीं है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक अच्छे शिक्षक चुनना आपके लाइफ के लिए। अगर आपके लाइफ में एक अच्छा शिक्षक नहीं है, वॉट एवर यू लर्न, आप कुछ भी सीखो, उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। बिकॉज जो आप सीख रहे हो वो बहुत ही हानिकारक है। शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक अच्छी शिक्षा होती है, दूसरी आपको पता है अगर अच्छी शिक्षा नहीं है तो डेफिनेटली वो बुरी, गलत शिक्षा है। करेक्ट। यदि कोई गलत शिक्षा सीख रहा है, बहुत ही खतरनाक है वो। जो उसके स्टूडेंट्स को जब बढ़ जाएंगे वो, तो वो क्या कर सकते हैं। छोटा एग्जांपल लेता हूं मैं, सिंस आई एम फ्रॉम आर्मी पर्सनल बैकग्राउंड, पापा आर्मी में थे। ऐसे बहुत ही सेंसिटिव एरियाज हैं हमारे इंडिया में जो कभी भी वहां पर कुछ भी हो सकता है। आप लाइव एग्जांपल अभी देख चुके हैं कश्मीर में क्या हुआ। आपको क्या लगता है कि वो जिन लोगों ने किया वो नॉर्मल लोग हैं? क्या वो एक ही व्यक्ति की प्लानिंग है? ऐसा नहीं है। उसके पीछे जो मेन कल्प्रिट है वो है एक बैड टीचर। इट्स नॉट अ गुड वन। अगर वो अच्छा होता जो टीचर है, तो उसके स्टूडेंट्स में उसका फ्रूट दिखता।
वो टीचर जो है उसने ऐसी चीजें सिखाई जिसके वजह से जो स्टूडेंट्स डेवलप हुए उनमें वो फ्रूट्स दिखे। जो एक्शंस आप देख रहे हो वो बेसिकली एक रिफ्लेक्शन है उनकी टीचिंग्स का। जो चीजें हम सीखते हैं वो दिखाता है कि हमने कहां से सीखी है। इतना सब मैंने जो अभी इंट्रोडक्शन दिया, ये सब चीजें बुनियाद है हमारी कि हम मसीह में कैसे अपने आप को बढ़ाएं। यही चीज अगर हम मसीह में अगर इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तभी हमारी उन्नति अच्छे से होगी। और ये जो शब्द है अच्छा, इसके पीछे जो हमारा मेन फाउंडेशन है वो है अच्छे टीचर का होना। मसीह मंथन बैठक जहां पर हम सब इकट्ठा हुए हैं, यहाँ आप सब लोग देख रहे हैं वीडियो में, यहां पर हम ऐसी शिक्षाओं को प्रमोट करते हैं जिनसे हमारा और आपका छुटकारा होता है। अभी सबसे पहले हमें जानना है कि हमें छुटकारा चाहिए तो चाहिए किससे, राइट? आप जब शिक्षा सीखते हैं आपको सबसे पहले उसका उद्देश्य जानना चाहिए कि आप क्यों सीख रहे हैं। मैंने बताया छुटकारा मिलता है। आज मसीह में बहुत सारी गलत टीचिंग्स चल रही है, बहुत सारी, भर भर के। मैंने इससे पहले एग्जांपल जो दिया, जो गलत तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं जिसके वजह से एक्शंस आपको कश्मीर जैसे इन्फ्लिक्ट बहुत ही सेंसिटिव एरियाज में आपको दिखते हैं उनके एक्शंस, वैसे मसीह में हो रहे हैं, इतने सीवियर। बहुत सारे जो लोग आते हैं चर्च में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जाते हैं, वो अपना जो हृदय है एकदम मुलायम रख के वहां जाते हैं, और जब वहां पर उन्हें ऐसी टीचिंग्स मिलती है कि आपको दशमांश देना है, आपको टाइट के नाम पे इतना आपको वहां पर गलत बताया जाता है। लोग इतने मेहनत से अपना काम करते हैं, किसी के पास घर में रहने के लिए वहां ठीक से छत नहीं है, उन लोगों को ऐसा मजबूर किया जाता है कि आपको देना ही पड़ेगा। जब वो ऐसा कोई मजबूर हो जाता है व्यक्ति, वो उसकी खुद की अंदर से इच्छा चली ही जाती है, वो क्या ही प्रभु के पीछे आएगा। यही सबसे पहला उसका ड्रॉबैक हो जाता है कि क्रिश्चियनिटी मुझे नहीं चाहिए। यदि हम बारीकी से देखें, इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसी शिक्षाएं चल रही हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में। बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो सही शिक्षा दे रहे हैं। उसमें से एक है यहाँ पर एमएमबी के पास्टर डैनियल और उनसे जुड़े हुए उनके साथी। मैं चाहता हूं कि हम भी उनके साथ इस मुहिम में आगे बढ़ें, और उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे हम जागृत हुए हैं वैसे औरों को भी जागृत करें। जब ये हमें एक पर्पस पता चल जाएगा कि हम ये क्यों सीख रहे हैं, तभी जाके हम सबका मिशन जो पास्टर जी का है तब जाके सक्सेसफुल होगा। आज 5वां दिन हमारा यहां खत्म हो रहा है ट्रेनिंग का। हम 22nd बैच हैं। स्टार्टिंग से डे 1 से लेकर डे 5 तक जो हमने सीखा है उसका बाइबल से अगर आप कोरिलेशन करके देखेंगे, आपको कट टू कट कोई भी अलग से चीज आपको देखने नहीं मिलेगी। रेफरेंसेस जो लिए पास्टर जी ने बाइबल से लिए, बाद में अलग अलग जो सोर्सेस थे उसको टैली करने के लिए हम मानते हैं हमारी जो बाइबल है वो कॉपीज ऑफ कॉपीज है। ये सब लोग एग्री करते हैं जो आज के टाइम पे हमारे पास है। तो अगर आपको एक्चुअल में देखनी है चीजें कि क्या है रियलिटी, तो आप उसके सोर्स से जानिए। आपके पास अगर सोर्स बराबर है तो ही आप फैक्ट चेक करके लोगों को बता सकते हैं कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ होती है, छोटी मोटी यहाँ पर गलतियां होती रहती है ट्रांसलेशंस में, इसीलिए आपको सोर्स जानने की बहुत जरूरत है। आपके पास, मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूं अभी, तो अगर जब हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं तो हम हमेशा सोर्स कोड पे बिलीव करते हैं।
अगर हमारा सोर्स कोड करेक्ट है तभी जाके अल्टीमेट हमारा जो एप्लीकेशन रहेगा, जो रिजल्ट रहेगा, जो आप देखते हैं प्रोग्राम्स, वो करेक्ट चलेंगे। अगर हमारे सोर्स कोड में गड़बड़ी है तो उसका आप कितना भी आगे इम्प्लीमेंटेशन करो वो गड़बड़ी देगा ही देगा। आपके कोड, आपका जब एप्लीकेशन रन होगा उसमें बग्स भर भर के ही मिलेंगे। सेम चीज आप मसीह जीवन में भी रिलेट कर सकते हो। आपकी अगर बुनियाद ही गलत है, आपको अगर शिक्षा ही गलत मिली है, आप कितना भी आगे बढ़ो, कुछ भी करो, आपके इसमें गलत चीजें मिलेगी ही मिलेगी। और ये हम लोग अगर जाने नहीं जाने उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब अंत समय आएगा, क्या आप प्रभु को जवाब दे सकेंगे कि आपके जो एक्शंस थे वो एक्सेप्टेड है प्रभु के लिए? यदि प्रभु आपको उस टाइम पे बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या करेंगे आप उस टाइम पे? इसीलिए जब तक वक्त है आप यहां पर आइए। यहां पर जो चीजें आपको सीखने मिलेगी, एज पर माई नॉलेज, यहां पर एमएमबी में जो आपको चीजें सीखने मिलेगी नहीं मिलेगी आपको कोई दूसरी जगह पे। इन फ्यूचर अगर दूसरी जगह पे ऐसी टीचिंग मिलती है, प्रभु को धन्यवाद हो। ऐसे हमें बहुत सारे अलग टीचर्स चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो ऐसी टीचिंग आज के टाइम पे दे रहे हैं जो लोगों को जागृत करे और प्रभु के राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे। जैसे जैसे चीजें बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके माध्यम से हम लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएं। जब ये चीज लोगों तक पहुंचेगी तभी जाके प्रभु का जो कार्य है, प्रभु का जो राज्य है वो फैलेगा। हम जो हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं आज के टाइम पे, अगर मैं रियलिटी बताऊं तो ऑलमोस्ट सारे हमारे जितने रिलेटिव्स हैं हमसे रिश्ता तोड़ चुके हैं। और इसके पीछे का रीजन क्या है? कि हम सच्चाई में हैं। दैट्स द सोल रीजन। लोगों को सच्चाई हजम नहीं होती। आप अगर गलत को गलत बोलोगे, सही को सही बोलोगे तो लोग आपको झूठा ठहराएंगे। वो हिम्मत नहीं है लोगों में सच बर्दाश्त करने की। जिस दिन लोग सच को बर्दाश्त करना सीख जाएंगे, उस दिन जो चेंज होगा प्रभु की दया से वो जल्द होगा तो बहुत बढ़िया है। जिस दिन वैसा होगा प्रभु सच में ऊपर से खुश हो जाएगा, बोलेगा जिस रीजन से मैंने यहां पर इंसानों को बनाया मैं सच में आनंदित होता हूं। बाइबल में बहुत सारे ऐसे वर्सेस हैं जो हम डायरेक्टली एज टू मतलब डायरेक्टली पढ़ लेते हैं कि वो वैसा है लिखा है वो वैसा ही होगा। बाइबल में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, बाइबल में कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम वर्ड टू वर्ड एज इट इज सामने से ले लेते हैं, फेस वैल्यू पे ये बराबर शब्द है। हमें जानना है कि वो किसके लिए लिखा है। क्या वो मेरे लिए है? जो संदर्भ है उसका ऊपर नीचे क्या लिखा है, किस समय पे लिखा गया है, वो किसने लिखा है, क्या वो फर्स्ट पर्सन है, क्या वो थर्ड पर्सन है? अगर हम ऐसे अलग अलग पर्सपेक्टिव से बाइबल को जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी जाके हम लोगों को सिखा पाएंगे। क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे, हम नहीं जानेंगे, हम दूसरों को नहीं सिखा सकते। होगा क्या कि आप सीख तो जाओगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आप समझ तो जाओगे आपको पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति जो आपसे ज्यादा पढ़ चुका है, जिसने बाइबल एक्चुअल में अच्छे से पढ़ी है, वो जब आपसे क्वेश्चन करेगा तो आपके पास जवाब नहीं रहेगा। आप उस टाइम पे क्या करेंगे? कुछ नहीं, आपको चुप बैठना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल पढ़िए, सच्ची शिक्षा जो है, जो दे रहे हैं उनसे जुड़िए, गलत नहीं, सच्ची शिक्षा वाले। और ये जानने के लिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, ये समझने के लिए प्रभु से सहायता मांगिए। ये बेसिक जो चीजें हैं जब तक आप अपने में डेवलप नहीं करेंगे, यहां पर आप आए या ना आए, आपको जब तक सही और गलत का
डिफरेंस पता नहीं चलता, आपका नहीं कुछ हो सकता। ये क्लियर चीज़ है। आप यहाँ पर आएंगे, आप चीज़ें समझेंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप सही को सही, गलत को गलत अगर बोलने की आपकी हिम्मत है ही नहीं, आपको वो क्लियर कंसाइंस है ही नहीं कि सही है क्या चीज़, गलत है क्या चीज़। नॉलेज भर भर के आप ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सच्चाई जाननी है और सच्चाई को समझना है, एक्सेप्ट करना है, तभी आप लोगों तक वो मैसेज कन्वे कर सकते हैं जो एक्चुअल में बाइबल करना चाहती है और हमारा मसीह मंथन बैठक ग्रुप वो करना चाहता है। हमारा उद्देश्य और कुछ नहीं है, जगत के कोने कोने तक जाना है, सुसमाचार फैलना है, बात बराबर है, लेकिन कौन सा, उस पर फोकस कीजिए। सही वाला सुसमाचार जा रहा है जगत के कोने कोने में या गलत वाला जा रहा है। लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। आपको जानना है कि बाइबल कैसे लिखी गई है और वो आप कैसे समझते हो। एक बार आप वो समझ जाएंगे, जो हमारा यहाँ पर मिशन है कंप्लीट हो जाएगा। इसी से मैं अंत करना चाहता हूँ। सो मैं समझता हूँ कि है ना, आपने जो बातें सुनी हैं और जिस तरीके से है ना उन्होंने बातों को समझा, या मात्र 5 दिन में मैं समझता हूँ कि इनकी जो वीडियो जब आप लोगों के पास में पहुँची और शायद अभी आप लोग देख रहे होंगे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। ओके, सो थैंक यू ब्रदर, बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। सो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस।